दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम मास्टर चैनल शिक्षा जगत समाचार। अक्टूबर 4 तारीख है आज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ी खबरें। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में नया रोजगार आयोग बन रहा है जिस पर मुख्यमंत्री करेंगे 3 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती। साथ ही साथ प्रदेश में योजना ये बन रही कि परिवार के यानी जितने भी हमारे प्रदेश में परिवार हैं, हर एक सदस्य को एक नौकरी हो। मतलब एक परिवार के एक सदस्य तो कम से कम सरकारी नौकरी में रहे। नई भर्तियों के लिए तैयार रहिए। यहाँ पर देखिए 3 लाख रिक्त पदों पर नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न विभागों में 1.5 लाख रिक्त पदों का ब्यौरा शासन को भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो समूह का में आप देख सकते हैं 808 सीधी भर्ती और पदोन्नति 1738। समूह खा में 5187 सीधी भर्ती, 3932 पदोन्नति। समूह गा में 75,725 और समूह घा में 37,888 सीधी भर्ती होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ें जो है विद्यार्थियों के हित में है और बहुत ज़रूरी है। योगी सरकार ने अब फैसला जो है वो कर लिया है कि अब आपको नौकरी देंगे और आने वाले मतलब चुनाव जो 2022 में होगा तो 2022 तक आने वाला जो 2021 का साल है ना, ये बड़ा ख़ास होने वाला है। इसमें आपको जितने भी खाली विभाग में पद भरे हुए हैं उनको अब भरने की कोशिश की जाएगी और प्रदेश में व्यापक स्तर पर यह दिखाया जाएगा कि सरकार के द्वारा रोजगार दिया गया। इसमें थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन अगर ये मौका चूके, चाहे वो लेखपाल भर्ती हो, चाहे वो सुपर टेट की भर्ती हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एलटी ग्रेड हो, इन सभी भर्तियों के लिए आपको तैयार रहना होगा क्योंकि ये चांस बहुत सुनहरा है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पुरानी पेंशन के बहाली। यहाँ पर देखिए प्रतियोगियों के लिए परीक्षा 35 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो नया आयोग बनेगा, ये आयोग प्रदेश में रोजगार के अवसरों और उनकी नियुक्तियों पर नज़र रखेगा। मतलब इस आयोग का जो काम रहेगा, नया रोजगार आयोग बनेगा। देखिए अभी तक क्या था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग था, लोक सेवा आयोग था, परीक्षा नियामक प्राधिकारी थे। अब इनसे जो है भर्तियां ठीक से हो नहीं पाती थी। अब क्या होगा, नया शिक्षा आयोग बनेगा, है ना, एजुकेशन कमीशन बनेगा नया उत्तर प्रदेश में। तो ये करेगा क्या कि रोजगार के अवसर देखेगा कि किस सेक्टर में कौन से पद पर कितनी भर्ती की जा सकती है जो ज़रूरी है सरकारी। आयोग सुनिश्चित कराएगा कि डिपार्टमेंट, संस्था, निजी उद्योग समय से, निजी उद्योग भी ध्यान दीजिएगा, समय से और पारदर्शी तरीके से नौकरियां उपलब्ध कराएं। आयोग प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम का समन्वय करेगा। रोजगार संगठन, निजी संगठन, संस्था में जिस प्रकार के कौशल की ज़रूरत होगी उसी के हिसाब से आयोग कौशल विकास कार्यक्रमों को चलवाएगा। आयोग ये भी सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले को नौकरी मिले या वे स्वरोजगार में लगें। इसके लिए वो बैंकों से समन्वय करेगा, विदेश से आने वाली नौकरियों के संबंध में अलग अलग देशों के दूतावासों से संपर्क करेगा और रोजगार मेले भी लगाएगा। तो मतलब ये युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर मिल रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 35 अतिरिक्त बसें हैं। संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए रोडवेज ने भी तैयारी कर दी है। चलो, बच्चों को आने जाने में दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, एडेड विद्यालय के लिए प्रधानाचार्यों की भर्ती लिखित परीक्षा से करवाई जाए। जी हाँ दोस्तों, एडेड विद्यालय तो आप समझते ही होंगे, जो मैनेजमेंट के सरकारी विद्यालय होते हैं पर मैनेजमेंट के अंदर रहते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जल्द ही टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता और प्रधानाचार्य के पद के लिए भर्ती शुरू करने जा रहा है। भर्ती की घोषणा से पहले माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों ने मांग की है कि प्रधानाचार्यों की भर्ती सीधे इंटरव्यू के बजाय लिखित परीक्षा से कराई जाए।
इसके लिए उन्होंने चयन बोर्ड को पत्र भेजा है जिसमें कहा गया कि प्रधानाचार्यों की भर्ती राजकीय इंटर कॉलेज की तर्ज पर लिखित परीक्षा। अब देखो यार, इंटरव्यू में क्या होता है ये आप सभी जानते हैं, है ना, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जो है, मान लो जिसका नहीं होता वो पछताता रहता है और बाद में सोचता है कि यार इंटरव्यू में लगा लिए सब जुगाड़, हम भी अगर लिखित परीक्षा होता तो हम अपने टैलेंट के आधार पर कुछ अच्छा कर लेते। या फिर जो जुगाड़ वाले रहते हैं वो लिखित परीक्षा में ही बाहर हो जाते हैं, वहाँ नहीं लग पाता। भाई किस स्तर पर जो है आदमी लगाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। देखिए ये समस्याएं आती हैं हर किसी के। अब जो नौकरी कर रहा है अध्यापक, उसके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, प्रधानाचार्य बनने जैसा रुतबा भी है, लेकिन बंदा जो है जुगाड़ की वजह से फेल हो जा रहा है और इंटरव्यू से बाहर हो जा रहा है। तो इसलिए सबने मिल करके मांग कर ली कि चलो भाई सबको जो है लिखित परीक्षा के आधार पर प्रधानाचार्यों की नियुक्ति करवाई जाए। चलो ये खबर हो गई। इसके बाद देखो यहाँ पर कोचिंग वोचिंग खुलने के लिए भी क्या है, कोई खबर है। फर्जी डिग्री पर नौकरी करने वाले शिक्षक को राहत नहीं, वेतन वसूली के आदेश पर रोक लगाने से इनकार। देखो जिनके पास फर्जी डिग्री से नौकरी थी, अब उनका जो है भैया वेतन की रिकवरी तो होगी ही होगी, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, एक खबर देखिए कहाँ चली गई। मैं यहाँ पर एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें होगा आई थिंक। ये तो हो गई आपकी जो है रिक्त पदों की जो प्रक्रिया है वो शुरू, राइट, फोटोज। ठीक है, एसएससी ने जेईई भर्ती के लिए आवेदन मांग लिए हैं। आयोग की ओर से लॉकडाउन के बाद पहली भर्ती की घोषणा जो है वो कर दी गई है। इसके बाद विभागों से रिक्तियों का ब्यौरा लिया जाएगा, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है। शिक्षा जगत समाचार में नियुक्तियों पर नज़र रखेगा आयोग, फर्जी डिग्री वालों को राहत नहीं, पुरानी पेंशन बहाली के लिए संकल्प, नियम शर्तों के साथ मिले कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है। देखिए कोचिंग संचालकों ने डीएम को ज्ञापन देकर के मांग की है प्रयागराज में, है ना। उनको लग रहा है कि बच्चे अभी कोरोना में आ जाएंगे पढ़ने, तो इसलिए नियम का शर्तों के साथ हमें कोचिंग खोलने की अनुमति दे दी जाए। एडेड विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्यों की भर्ती की लिखित परीक्षा की मांग, छात्रों की फीस वसूलने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे निजी स्कूल। वाह, छात्रों की फीस वसूलने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जो निजी स्कूल हैं। ठीक है, दिल्ली सरकार से आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस वर्गों की फीस वसूलने के लिए निजी स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। करीब 150 निजी स्कूलों के प्रतिनिधि के तौर पर एक ट्रस्ट ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल करके दिल्ली सरकार को फीस का बकाया चुकाने के निर्देश की मांग कर दी है। बता दें कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत दिल्ली सरकार शिक्षा महानिदेशालय ने ईडब्ल्यूएस और वंचित वर्ग के छात्रों को गैर अनुदानित निजी स्कूलों में भी मुफ्त शिक्षा दिलाना निश्चित किया। तो बताओ कितनी अच्छी बात थी। निर्देश के 15 दिन बाद भी जिला आवंटन नहीं। देख लीजिए 31,661 पदों की भर्ती की खबर है ये। 15 दिन होने में यानी 2 हफ्ते हो गए। जो 1 हफ्ते के भीतर नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई थी उसके अब भैया 2 हफ्ते हो गए, लेकिन नियुक्ति पत्र कहीं नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अब चलो आगे आएगा, आने वाली भर्तियों में अपनी जगह सुनिश्चित करिए। बाकी ठीक है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।